पांचवी सूची सामने आते ही बीजेपी में मच गई भगदड़, मोदी शाह के छूटे पसीने। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने जब से अपनी पांचवी सूची जारी की है तब से बगावत हो गई है। हजारों बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं, बीजेपी कार्यालय को घेर लिया है। ऐसे हालातों में बीजेपी आला कमान बैकफुट पर है और जो उनको टिकट दिए गए थे वो टिकट अब वापस लिए जा रहे हैं। जी हां, चौंकाने वाली खबर निकलकर सामने आई है। टिकट वापस लिए जा रहे हैं, उम्मीदवार बदले जा रहे हैं। इन सब के बावजूद भी विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। और इन सब के बीच सोने पर सुहागा तो यह हुआ है कि नागपुर में आरएसएस ने भी इंडिया गठबंधन को सपोर्ट कर दिया है। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरएसएस ने ऐलान किया है कि वो इंडिया गठबंधन को लोकसभा चुनाव 2024 में सपोर्ट करेगा। तो फिलहाल क्या बयान दिया गया है, कैसे भारतीय जनता पार्टी को आरएसएस ने झटका दिया है, वो मैं आगे आपको सुनाऊंगी। लेकिन उसके पहले कुछ तस्वीरें दिखा देती हूं। तस्वीरें आप अपनी फुल स्क्रीन पर देखिए तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यालय को घेर लिया है। यह विरोध प्रदर्शन बीकाजी ठाकुर के नेतृत्व में किया जा रहा है। 2000 से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं और ये आलम बीजेपी कार्यालय का हो चुका है। ये वही बीकाजी ठाकुर हैं जिनको लेकर अभी 2 दिन पहले खबर निकलकर सामने आई कि उन्होंने अब साबरकांठा सीट से अपने टिकट को वापस कर दिया है और वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। अब चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं तो आखिर ये विरोध प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है, सवाल खड़ा होता है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि दावा तो ये किया गया कि बीकाजी ठाकुर ने अपना टिकट वापस कर दिया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। विरोध प्रदर्शन के चलते बीजेपी आला कमान ने बीकाजी ठाकुर का टिकट वापस ले लिया है। जबरन टिकट वापस लिया गया है, उसके बाद से तो बवाल मच गया है और खबर भी मौजूद है। खबर में आप देखिए, आज तक की खबर में लिखा भी हुआ है यहाँ पर कि आगामी लोकसभा चुनाव के लिए साबरकांठा से बीकाजी ठाकुर और वडोदरा से रंजन भट्ट का नाम घोषित किया था, लेकिन स्थानीय कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध किया। बाद में बीजेपी ने इन दोनों ही सीटों पर अपने उम्मीदवार बदल दिए। साबरकांठा से शोभना बरैया को और वडोदरा से हेमांग जोशी को टिकट दिया गया है। बावजूद इसके पार्टी कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक तरफ जहां टिकट वापस लिया गया, वहीं दूसरी तरफ तब भी विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीकाजी ठाकुर का टिकट वापस लिया गया है। खबरें तो चलाई गई कि उन्होंने टिकट वापस कर दिया है, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि अंदर खाने कितनी खींचतान मची हुई है। अब जिनको टिकट दिया गया है उनको भी लेकर बवाल हो रहा है। अब ये बवाल क्यों हो रहा है, आगे सुनिए। देखिए, खबर में लिखा हुआ है कि गुजरात के साबरकांठा, वडोदरा, सुरेंद्रनगर, राजकोट, पोरबंदर और वलसाड लोकसभा सीटों पर बीजेपी उम्मीदवार को कार्यकर्ताओं के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। साबरकांठा सीट पर उम्मीदवार बदले जाने का भी विरोध थम नहीं रहा है। शोभना बरैया के पति कांग्रेस के पूर्व विधायक थे, जिन्होंने साल 2022 में बीजेपी ज्वाइन की थी। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो कांग्रेस के लोग भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं उनको टिकट दिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जो लोग नेता हैं उनका टिकट लेकर कांग्रेस के लोगों को टिकट दिया जा रहा है जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है, जिसके बाद से तो बवाल मच गया है। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसने शिवराज सिंह चौहान का, जबरदस्त विरोध होने के बावजूद भी शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री नहीं बनाया। वसुंधरा राजे, आप जानते हैं कि किस तरीके से हजारों की संख्या में कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, लेकिन इन सब के बावजूद वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री नहीं बनाया। अब वही भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर दिखाई दे रही है। टिकट वापस लिए जा रहे हैं, उम्मीदवार बदले जा रहे हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि ज्यादातर जो टिकट दिए जा रहे हैं वो कांग्रेस के लोगों को टिकट दिए जा रहे हैं। ऐसे हालातों में बीजेपी के जो लोग हैं, बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, जो सालों से बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं, वो नाराज दिखाई दे रहे हैं। ये तो हुई गुजरात की बात। आपको मैं हरियाणा की भी खबर दिखा देती हूं। हरियाणा में देखिए, लिखा हुआ है, खबर निकलकर सामने आई है कि हरियाणा में बीजेपी को अपनों से ज्यादा कांग्रेसियों पर भरोसा दिखाई दे रहा है। देखिए, न्यूज़ 24 की खबर में लिखा भी हुआ है कि हरियाणा बीजेपी ने लोकसभा सीटों पर अपने कैंडिडेट्स का किया ऐलान। इन 10 में से 6 उम्मीदवारों का बैकग्राउंड कांग्रेस से है। नवीन जिंदल और रणजीत चौटाला को तो पार्टी ज्वाइन करते ही घंटे भर में टिकट दे दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से
कांग्रेस पर अब भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा भरोसा दिखाई दे रहा है। जहां बीजेपी कांग्रेस जो ज्वाइन कर रहे हैं उन लोगों पर भरोसा दिखा रही है, वहीं बीजेपी के ही कार्यकर्ता और बीजेपी के ही नेताओं ने बगावत कर दी है, वो भी जबरदस्त बगावत कर दी है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि हरियाणा से लेकर गुजरात तक में बवाल मचा हुआ है और इसी बवाल के बीच महाराष्ट्र से एक चौंकाने वाली खबर निकलकर सामने आई है। खबर यह है कि नागपुर में आरएसएस ने इंडिया गठबंधन को सपोर्ट कर दिया है और बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा है, पहले बयान सुनिए, फिर इसके पीछे की क्या वजह है मैं आपको बताती हूं। इसका मंथन हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किया और ये निर्णय लिया है कि इस चुनाव में बीजेपी को हराना है, देश को बचाना है, संविधान को बचाना है। इसलिए 400 पार का जो सपना है बीजेपी का, वो कैसा चूर कर सकते हैं, हटाने के लिए इंडिया गठबंधन को ही वोट देना जरूरी है, यह समझाने के लिए हम मतदाताओं में जाने वाले हैं। तो ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब हो रही है। आप देख सकते हैं कि पीछे की तरफ जो बोर्ड लगा है उसमें लिखा भी हुआ है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, और उसी के साथ ऐलान ये किया जा रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करेंगे। अगर देश को बचाना है, संविधान को बचाना है और मोदी को हराना है तो इंडिया गठबंधन को इस बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस सपोर्ट करेगा। तो ऐसे में बीजेपी का क्या हाल होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। एक चीज मैं यहां पर यह साफ कर दूं कि ये जो आरएसएस है ये मोहन भागवत की आरएसएस नहीं बल्कि जनार्दन मून की आरएसएस है, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट है। इनका बड़ा एक कुंबा है जो कि नागपुर में काम करता है, सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर इन्होंने बहुत काम किया है। इनका बड़ा संगठन है और उस संगठन ने इंडिया गठबंधन को सपोर्ट कर दिया है। तो ये हाल हो चुका है भारतीय जनता पार्टी का, जहां बीजेपी एक एक करके नेताओं को जोड़ रही है, वहीं दूसरी तरफ बगावत होती चली जा रही है। अगर महाराष्ट्र की ही बात की जाए तो आप जानते हैं कि किस तरीके से राज ठाकरे को बीजेपी में शामिल किया गया। वो राज ठाकरे जिनके पास ना लोकसभा, ना राज्यसभा और ना ही विधान परिषद में एक भी नेता शामिल है, सिर्फ विधानसभा में एक विधायक है। इन सब के बावजूद भी राज ठाकरे को ले लिया गया। एक एक वोट जोड़ रही है, जो भी थोड़ा भी वोट ला सकता है उसको भारतीय जनता पार्टी एनडीए में शामिल कर रही है। इन सब के बावजूद आप देख सकते हैं कि एक एक जहां वो जोड़ रही है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के ही नेता, बीजेपी के ही कार्यकर्ता टूटते हुए नजर आ रहे हैं। बिहार से लेकर महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश कितना जबरदस्त विरोध हो रहा है आप खबरों से अंदाजा लगा सकते हैं। इन सब खबरों के बीच आपको क्या लगता है कि क्या इस बार 400 पार का जो नारा है वो खोखला साबित होगा? खबरें तो ये हैं, इंटरनल सर्वे तो ये बता रहे हैं कि बीजेपी 200 भी पार कर जाए तो बड़ी बात होगी। ऐसे हालातों में आपको क्या लगता है कि बीजेपी का इस बार के लोकसभा चुनाव में क्या होगा? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को लाइक करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।